सलीम मोहम्मद अली पटेल साहब पूछते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, शरीयत के मुताबिक कैसा है, हलाल या हराम। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर मेरे दोस्त का लड़का है, उसने मुझे बताया कि आईसीआईसीआई के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक म्यूचुअल फंड्स में हराम तरीके से यानी कोई लोन या किसी को कर्ज नहीं दिया जाता, फ़कत हमारे पैसे से व्हीकल्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए जायज़ कहता है। हमारे यहाँ मुफ्तियान इकराम के रूबरू जाकर मुफ्तियान इकराम से आईसीआईसीआई मैनेजर के टेलीफोनिक बात करके मुझे ये कहा गया है कि जिस म्यूचुअल फंड्स में हराम यानी कि इंटरेस्ट वाली बात होती हो वो जायज़ नहीं, लिहाजा इसमें अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसा मानना है। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी राय मालूम करें। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने किसी भी मसले के लिए अगर किसी एक मुफ्ती से आपने राय मालूम कर ली है, जैसे कि आपने सवाल में इस बात को ज़िक्र किया कि आपने किसी मकामी उलमा इकराम से इस चीज़ को मालूम किया है, तो हमारी राय ये है कि आप उन्हीं की राय पर अमल करें, किसी और से इस मसले को मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग फतवा शॉपिंग करते हैं कि जैसे विंडो शॉपिंग होती है वैसे फतवा शॉपिंग करते हैं कि भाई इस मुफ्ती ने तो नाजायज़ कहा, चलो किसी और मुफ्ती से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, यहाँ तक के आखिर में जाकर कोई ना कोई तो जाकर हलाल कह देगा, तो उससे अपना काम चला लेंगे। तो ये फतवा शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। आपने जिससे पूछा अगर उन्होंने हलाल करार दिया है तो फिर जो है आपको उस पर अमल करना चाहिए, दोबारा किसी से भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मसला है म्यूचुअल फंड्स का, इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं बेशुमार हैं। हमारी राय के मुताबिक उसमें सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं कि जो शरिया कंप्लाइंट है, शरीयत के मुताबिक सारा कारोबार उसमें होता है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने 2 कहा था, लेकिन अभी पिछले ही महीने एक और, जिन 2 का हम तज़किरा करते थे हमेशा, टाटा एथिकल फ़ंड और दूसरा तौरस एथिकल फ़ंड, ये दोनों थे कि जो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स कहलाते थे इंडियन स्टॉक मार्केट में। उसके बाद अभी पिछले ही महीने एक ऑनटेम म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुआ है गालिबन हैदराबाद से, और उसके लॉन्च करने वाले भी उसमें उलमा इकराम भी शामिल है, दीनदार लोग शामिल है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 म्यूचुअल फंड्स इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आंख बंद कर कर उन पर एतमाद कर सकते हैं, इसलिए कि कई साल से ये लोग काम कर रहे हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा है और इसी तरह इनकी शरिया स्क्रीनिंग भी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से इन पर एतमाद किया जा सकता है। अब जहाँ तक है आईसीआईसीआई के बैंक मैनेजर का कहना कि इस फंड में सूदी लेन देन शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा सवालिया निशान पैदा कर सकता है। इसी तरह स्पेयर पार्ट्स और गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है और उसकी में सरमायाकारी होती है। तो अगर वाकई ऐसा है तो उसके, जैसे कि आपके जिन आलिम साहब से आपने पूछा या टेलीफोनिक बात कराई, उन्होंने उसको जायज़ करार दिया है, तो फिर मेरे ख्याल से वो उनके जवाब पर एतमाद करते हुए जायज़ होना चाहिए। हमारे इल्म के मुताबिक इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 ही म्यूचुअल फंड्स हैं कि जो शरिया कंप्लाइंट है, लिहाजा उसके अलावा का हमें इल्म नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई इसको जायज़ कहता है तो वो उनकी ज़िम्मेदारी पर आप उस पर अमल कर सकते हैं।